हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिक गेट के बारे में। लॉजिक गेट क्या होते हैं सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोग्राम किस तरह से बनाया जाएगा और उसको एचएमआई में किस तरह से डिज़ाइन करके कंट्रोल किया जाएगा पीएलसी का प्रोग्राम, वो सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है। ठीक है ना। इसके बाद एक नैंड गेट होता है जो कि एंड गेट की तरह होता है, नॉर गेट होता है जो कि और गेट की तरह होता है, एक्स और गेट और एक्स नोर गेट। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एंड गेट के बारे में दिखाया हुआ है। एंड गेट में ए और बी मतलब ये एक इनपुट है। ठीक है। यहाँ पर देखिए ए और बी जो है इनपुट है। ठीक है ना। और सी इसका आउटपुट है। ठीक है ना। तो सी इसका आउटपुट है, तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए इंटू बी। ठीक है। मतलब ये अगर 1 है और ये 0 है तो 1 इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना। 1 का मतलब ऑन और 0 का मतलब ऑफ होता है। ठीक है ना। अब देखिए दोनों यदि 0 रहेंगे मतलब दोनों ऑफ रहेंगे तो आउटपुट ऑफ रहेगा। दोनों में से कोई भी एक इनपुट ऑन या ऑफ रहता है तब भी आउटपुट ऑफ रहेगा। जब दोनों ऑन हो जाएंगे मतलब 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो जब दोनों ऑन हो जाएंगे ए और बी, जब हम दोनों को ऑन करेंगे तो आउटपुट सी ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका एक हमको प्रोग्राम बनाना है। उसके बाद और गेट के बारे में यहाँ पर दिखाया हुआ है, ए बी और सी। सी इसमें आउटपुट है, ए और बी इनपुट है। सी इक्वल टू होता है ए प्लस बी। ठीक है ना। तो इसका ए प्लस बी का मतलब होता है ए यदि 0 रहा और बी यदि 1 रहा तो 0 + 1 इक्वल टू 1 होता है। तो यदि दोनों में से कोई भी एक इनपुट ऑन होगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोनों इनपुट ऑफ है, आउटपुट ऑफ है। दोनों में से कोई भी एक इनपुट ऑन है, 0 1, यहाँ पर 1 0। ठीक है। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1। नोट गेट के बारे में देखिए, ए का मतलब इनपुट, सी का मतलब आउटपुट। इसमें बी नहीं है। ठीक है ना। तो सी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है। ए इनवर्स मतलब यदि ए ऑन रहेगा तो सी ऑफ रहेगा, ए ऑफ रहेगा तो सी ऑन रहेगा। इसमें हमको इनवर्स कमांड यूज़ करना पड़ेगी। देखिए ए 0 है तो आउटपुट यहाँ पर 1 है और ए जब 1 है तो आउटपुट ऑफ है, 0। यहाँ पर देखिए सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी मतलब ए इंटू बी का इनवर्स। ठीक है ना। 0 0 1, 0 1 का भी 1 रहेगा, 1 0 का भी 1 रहेगा और 1 1 का भी 0 रहेगा। ठीक है। ए इंटू बी करा। ठीक है। तो ये यदि दोनों 1 1 है तो ए इंटू बी का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। उसका जब हम इन्वर्स करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो जब दोनों इनपुट ऑन रहेंगे तब आउटपुट ऑफ रहना चाहिए। उसके अलावा दोनों ऑन रहे या दोनों में से कोई एक ऑन रहे तब आउटपुट ऑन रहेगा। ठीक है ना। तो दोनों ऑन है, आउटपुट ऑफ है यहाँ पे। ठीक है। इस तरह का भी एक हमको लॉजिक बना के देखना है। नॉर गेट के बारे में देखिए, ए प्लस बी का इन्वर्स है, सी इक्वल टू ए प्लस बी का इन्वर्स है। मतलब जब दोनों ऑन है तो आउटपुट ऑफ है, दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑन है। ठीक है। देखिए नैंड गेट में 0 0 1 1 1 0 है, इसमें भी नॉर गेट में भी 0 0 1 और 1 1 0 है। ठीक है। लेकिन 0 1 का 0 है, 1 0 का भी 0 है ना। इसमें आप देखोगे तो 0 1 का 1 है और 1 0 का भी 1 है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। इस तरह का एक हमको प्रोग्राम बना के देखना है। आगे देख लेते हैं एक्स नोर गेट के बारे में। ठीक है ना। तो एक्स नोर गेट के बारे में देखिए 0 0 1 1 1 1, 0 1 का 0 और 1 0 का 0। ठीक है ना। इस तरह से एक हमको एक प्रोग्राम बना के देखना है। और एक्स और के बारे में देखिए, इस तरह से इन्होंने दिखाया हुआ है, 0 0 का 0 है और 1 1 का भी 0 है। मतलब दोनों इनपुट जब ऑन है तब भी आउटपुट ऑफ है और जब दोनों इनपुट ऑफ है तब भी आउटपुट 0 है, मतलब ऑफ है ना। तो दोनों कंडीशन में आउटपुट यहाँ पर ऑफ है ना। और दोनों में से कोई एक को यदि हम ऑन करते हैं तो आउटपुट ऑन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह का भी एक हमको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग की तरफ और ये सारे प्रोग्राम एक बार बना के देखेंगे, फिर सिमुलेट करेंगे और एचएमआई में भी इनको कंट्रोल करके देखेंगे। देखिए हमने लास्ट प्रोग्राम में X23 तक इनपुट यूज़ किए थे। ठीक है ना। प्रीवियस में देखते हैं X23 में आप देखोगे यहाँ पर एक MCB हमने यूज़ करी है, मतलब ये एक DOL स्टार्टर का प्रोग्राम हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है ना। अब यहाँ पर X24 से मैंने इनपुट यूज़ किए हैं और Y25 से आउटपुट यूज़ किए हैं। ठीक है ना। Y20 तक हमने यहाँ पर आउटपुट यूज़ कर लिए थे। ठीक है ना। ये HMI मैंने पहले से बनाई हुई है और जितने भी गेट यूज़ किए हैं इनके इनपुट एंड आउटपुट हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। और यहाँ पर देखिए जगह थोड़ी कम बची थी, स्पेस, तो मैंने नोट गेट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। ठीक है। इसमें X30 Y30। ठीक है ना।
देखिए सबसे पहले हमको एंड गेट के बारे में देखना है, ठीक है ना। तो एंड गेट का यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। 0 0 का जो है आउटपुट रहेगा 0 और 1 1 का आउटपुट रहेगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये मॉनिटर राइट मोड पे हमको एक बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है मॉनिटर राइट मोड, इसको एक बार मैं करता हूँ ओके, ठीक है ना। एक बार लिखना पड़ेगा LD स्पेस X24, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए X24 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इंटर करता हूँ, ठीक है, कैप्स लॉक कर लेता हूँ। इसके बाद एंड गेट यूज़ कर रहे हैं X25 के साथ में, ठीक है। तो हमको यहाँ पर लिखना है एंड, भी हम लिख सकते हैं एंड, फिर स्पेस लिखा, उसके बाद लिखा X25, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे X24 और 25 ऐड हो गया है, और आउटपुट के लिए भी आउट Y25, ठीक है ना। फिर एक बार करता हूँ इंटर, तो ये जो हमारा गेट है ये एंड गेट बन गया। जब ये दोनों ऑन रहेंगे तभी आउटपुट ऑन रहेगा। यहाँ पर देखिए दोनों ऑन रहेंगे तभी आउटपुट ऑन रहेगा, ठीक है ना। अगले गेट के बारे में देख लेते हैं। और गेट है ना, तो और गेट में देखिए जब दोनों ऑन है तो आउटपुट ऑफ है, सॉरी, जब दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑफ है, और दोनों ऑन है तो आउटपुट ऑन है, और दोनों में से कोई एक ऑन है तब भी आउटपुट ऑन है, ठीक है। और एंड गेट के लिए हमने देखिए या सॉरी और गेट के लिए हमने X26 27 और Y27 हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर LD स्पेस X26, फिर एक बार इंटर करना है। इसके बाद देखिए नीचे हमको जाना है, यहाँ लिखना पड़ेगा OR स्पेस X27, ठीक है। नीचे लाके लिखेंगे तो और बन जाएगा, ठीक है ना। इंटर करना है, एक बार इंटर करेंगे तो इस तरह से ये लॉजिक बन जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे लाना है OUT आउट स्पेस Y27, ठीक है। एक बार इंटर करता हूँ तो इस तरह से एक ये लॉजिक बन जाता है। आगे देखिए नैंड गेट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। ये इस टेबल के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। नॉट गेट के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है, हमको देखना है नैंड गेट। तो ये है नैंड गेट, ठीक है ना। ये 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है ना। तो ये हमारा नैंड गेट है। जब दोनों इनपुट ऑफ है आउटपुट ऑन है, दोनों ऑन है आउटपुट ऑफ है, ठीक है। ये हमको एक बार कंडीशन देखना है, और दोनों में से कोई एक ऑन है तो आउटपुट यहाँ पर ऑफ ऑन है, ठीक है ना। तो हमको नैंड गेट का एक प्रोग्राम बनाना है। नैंड गेट के लिए X28 यूज़ किया है, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा LDI स्पेस X28, एक बार इंटर करता हूँ, ठीक है। इन्वर्स इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दोनों ऑन है तो आउटपुट ऑफ है ना। तो ये इन्वर्स हो रहा है, इसलिए हमको इन्वर्स यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ लिखना है OR स्पेस X29, फिर एक बार इंटर किया, ठीक है। ये एनो कॉन्टैक्ट है, इस पर हम एक बार डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से NC कॉन्टैक्ट इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ NC कॉन्टैक्ट। एक बार इसको ओके किया, यहाँ जाना है, लिखना है OUT आउट स्पेस Y29 इंटर। यहाँ पर देखिए Y29 हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे जाते हैं। नैंड गेट के बाद में हम देख लेते हैं नॉर गेट, ठीक है ना। तो नॉर गेट का यहाँ पर था, ये तो नॉट है, एक मिनट, ये है नॉर गेट। इसको मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करता हूँ ताकि विजिबल रहे दिखने में, ठीक है। 0 0 1 1 1 0, ठीक है। मतलब जब दोनों इनपुट ऑफ है आउटपुट ऑन है, इनपुट ऑन है आउटपुट ऑफ है, दोनों में से कोई एक ऑन है या ऑफ है तब भी आउटपुट ऑफ है, ठीक है ना। तो इस तरह का हमको एक प्रोग्राम बनाना है। उसके लिए एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, फिर लिखना पड़ेगा LDI, इन्वर्स लेना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्स यहाँ पर देखिए ऑफ है तो ऑन है, ऑन है तो ऑफ है, इन्वर्स है, इसलिए हमको यहाँ पे इन्वर्स यूज़ करना पड़ेगा। LDI स्पेस, इसमें हमने X2A यूज़ किया है, ठीक है। X2A इंटर करता हूँ, LDI, फिर हमको लिखना पड़ेगा स्पेस X2B एक बार यूज़ करता हूँ, ठीक है। फिर हमको लिखना है आउटपुट Y2B, ठीक है। ये आउटपुट हमने यूज़ किया। तो ये जो प्रोग्राम बनेगा इन्वर्स, ये बनेगा नॉर गेट का, ठीक है ना।
इसके बाद हमको देखना है एक्स और गेट। एक्स और गेट में देखिए दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑफ है, दोनों ऑन है तब भी आउटपुट ऑफ है, ठीक है ना। एक्स और के लिए हमने X2C X2D यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो X2C X2D हम यूज़ करेंगे, दोनों ऑफ है तो आउटपुट ऑफ है, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, LD स्पेस X2C इंटर किया, ठीक है। ये ऑफ रहेगा तो आउटपुट ऑफ रहेगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा LDI स्पेस X2D, ठीक है ना। इसको एक बार करता हूँ इंटर। अब इसमें हमको नीचे जाना है, LD स्पेस X2D, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने X2D जो था वो इन्वर्स लिया था, ठीक है। और यहाँ लिखना पड़ेगा LDI स्पेस X2C, फिर एक बार करता हूँ इंटर, ठीक है। यहाँ हमको लाइन ऐड करना है, तो शायद F9 से भी हो जाती है ये F9 शिफ्ट प्लस F9 से, ठीक है। एक बार करता हूँ ओके, तो ये लाइन ऐड हो गई है। अब इसका मैं लिखता हूँ आउटपुट, आउट स्पेस Y2D, एक बार करता हूँ इंटर, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा एक्स और गेट। एक्स और के बाद में देखिए एक्स नॉर गेट, ठीक है ना। तो एक्स नॉर गेट ये है, इसमें देखिए 0 0 का आउटपुट 1 रहेगा और 1 1 का आउटपुट 1 रहेगा, ठीक है। मतलब जब दोनों ऑफ है तब भी आउटपुट ऑन है ना। दोनों ऑन है तब भी आउटपुट ऑन है, लेकिन कोई एक ऑन हो जाता है तब आउटपुट ऑफ हो जाता है, या कोई एक ऑफ हो जाता है तब भी आउटपुट ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। अब हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। एक्स नॉर के लिए हमने X2E यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, LD स्पेस X2E इंटर किया, फिर हमको लिखना है LD स्पेस X2F, है ना। ये हमने इनपुट यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे जाना है, लिखना पड़ेगा LDI स्पेस X2E इंटर, LDI स्पेस X2F इंटर, ठीक। यहाँ पे गए और ये शिफ्ट प्लस F9 से लाइन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ लिखना है OUT आउट स्पेस Y2F, ठीक है। एक बार करता हूँ इंटर। अब हमको एक प्रोग्राम और बनाना है नोट गेट का, ठीक है। X30Y30 नोट गेट का मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि यदि इनपुट ऑन रहेगा तो आउटपुट ऑफ होगा, इनपुट ऑफ होगा तो आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। ये नोट गेट है 0 1 1 0, ठीक है। यहाँ हम सिंपल सा लिखेंगे LDI स्पेस X30 आउट स्पेस Y30, ठीक है। इसको करते हैं एक बार इंटर। इस प्रोग्राम को हम एक बार ऑनलाइन कर लेते हैं। ऑनलाइन करने के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4 भी होता है, ठीक है। और शिफ्ट प्लस F4 से ऑनलाइन प्रोग्राम चेंज हो जाता है। एक बार शिफ्ट प्लस F4 हम दबा सकते हैं, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी इसको प्रोग्राम को ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि कोई एरर नहीं रहेगा तो प्रोग्राम चेंज हैज़ बिन कंप्लीटेड यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। एक बार ओके करेंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रोग्राम हमारा ऑन हो गया है। अब इस प्रोग्राम पे हमको जाना है, इस HMI पे हमको एक बार जाना है, और सबसे पहले हम एक प्रोग्राम देखेंगे X24 से हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। X24 एंड गेट है ना। तो हम थ्योरी, प्रैक्टिकल और HMI तीनों साथ में लेके चलेंगे ताकि हमको आसानी से आराम से समझ में आए, है ना। ये है एंड गेट। अभी हम देख रहे हैं एंड गेट। X24 हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। 0 0 0 मतलब दोनों ऑफ है तो 0 है, आउटपुट ऑफ है। दोनों में से एक ऑन करता हूँ तब भी आउटपुट ऑफ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे गया शिफ्ट प्लस इंटर, ऑन किया तो आउटपुट ऑफ है, ठीक है। X24 को ऑन करते हैं, ठीक है। 0 0 0 तो यहाँ पर 0 0 0 था, ये 1 हुआ, ये 0 है और ये 0, ठीक है। तो मतलब 1 0 0 और 1 1 1 होगा, ठीक है। एक बार इसको शिफ्ट प्लस इंटर से ऑन किया, Y25 ऑन हुआ है,
ठीक है ना। X26 ये ऑन क्यों है, इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। देखिए X26 के लिए और गेट है, एक बार जाते हैं और गेट पर, और गेट है ना। तो और गेट देखिए 000, तो यहाँ पर अभी X26 और 27 दोनों ये ऑफ है, ठीक है। ये 0 0 है तो ये भी 0 0 है, ठीक है। 0 1 का आउटपुट 1 होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ऑन होगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा, या आउटपुट ऑन हो गया, ठीक है। इसको फिर से देखो ऑफ करता हूँ और इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो गया, मतलब पैरेलल सर्किट है इसलिए दोनों में से कोई एक ऑन करेंगे तो आउटपुट ऑन हो जाएगा, 1 1 का 1 होगा, ठीक है। तो इसको एक बार फिर यहाँ पे जाके ऑन करेंगे तो ये ऑन ही रहेगा, ठीक है। दोनों ऑन है तब भी ऑन है, एक ऑन है कोई तब भी ऑन है, ठीक है। यहाँ पर ये और गेट है ना। अब हमको देखना है X28 X29, ठीक है, नैंड गेट। तो एक बार जाना है नैंड गेट पे, नॉट गेट, नैंड गेट। देखिए 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या है 0 और ये भी 0, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही है। ब्लू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि NC कॉन्टैक्ट है, ठीक है। लेकिन इसको हम 0 मानेंगे, इसको 1 नहीं मानेंगे, इसको 1 तब माना जाएगा जब इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। 0 0 का 1 है तो ये दोनों 0 है इसलिए 1 है ना। और 0 1 को हम 1 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको ऑन कर देता हूँ, तब भी देखिए सप्लाई इधर से होके इधर चली जाएगी, ठीक है। और एक बार इसको ऑन कर देता हूँ तब सप्लाई देखिए ऑफ हो जाती है, ठीक है। मतलब ये जब दोनों ऑन कर दिए, 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया तो ये ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 1 का 0, ये 1 1 का ऑफ हो गया। दोनों को हमने यहाँ पर ऑन किया है शिफ्ट प्लस इंटर से। ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि NC को ऑन करते हैं तो क्या होता है और NO को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नॉर गेट में देखिए X2A X2B, अभी ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, 0 0 है, इसका आउटपुट ऑन है, ठीक है। तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है। आगे देखते हैं। 0 1 का 0 रहेगा, मतलब किसी एक को ऑन करता हूँ, देखिए इसको ऑन किया ये ऑफ हो गया, ठीक है। तो 0 1 का 0 हो गया, या फिर इसको ऑन करके इसको ऑन ऑफ करेंगे, ये देखिए इसको ऑन करता हूँ तब भी किया, तब भी Y2B ऑफ ही है ना। क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑफ है तो आउटपुट ऑफ है, दोनों ऑन है, ठीक है। ये तो ऑन किया हुआ है, इसको एक बार शिफ्ट इंटर से ऑन करता हूँ, आउटपुट ऑफ हो जाता है, ठीक है। दोनों ऑन है तो आउटपुट ऑफ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। X नॉर गेट है ना, सॉरी अभी हमने नॉर गेट देखा है, इसके बाद में X और गेट देखेंगे। स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे है तो हम अभी प्रोग्राम के हिसाब से चल रहे हैं, मतलब HMI के हिसाब से चल रहे हैं। X और गेट है ना, तो X और गेट में X2C X2D यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए X2C और X2D यूज़ किया हुआ है। X2C ऑफ है, X2D भी ऑफ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ है। यहाँ पर 0 0 का आउटपुट 0 रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों 0 0 है, आउटपुट 0 है। दोनों में से एक को ऑन करूँगा तो आउटपुट ऑन होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको ऑन कर देते हैं, एक बार ऑन किया तो देखो आउटपुट ऑन हो गया, इसको ऑन करेंगे तब भी आउटपुट ऑन हो जाएगा, है ना। लेकिन दोनों को ऑन करने पे आउटपुट ऑफ होगा। ये तो ऑन किया था, इसको भी ऑन कर देता हूँ X2D को, यहाँ से करो X2D को चाहे यहाँ से करो, बात बराबर है, ठीक है। X2D को यहाँ से ऑन किया, देखिए ये ऑन हो गया, NO कॉन्टैक्ट था ना इसलिए ऑन दिखाई दे रहा है, ये भी NO कॉन्टैक्ट था इसलिए भी ऑन दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों अभी ऑन है ना। तो दोनों 1 1 है इसलिए 0 है, मतलब ये आउटपुट 0 है, ठीक है, आउटपुट ऑफ है। आगे देख लेते हैं। X2E X2F, तो X2E हमने X नॉर गेट में यूज़ किया हुआ है। X नॉर गेट ये रहा, 0 0 का आउटपुट 1 है, ठीक है। तो ये दोनों अभी आउटपुट दोनों जो है ऑफ है इसलिए आउटपुट ऑन है, 0 0 का 1 है। कोई एक ऑन करूँगा तो आउटपुट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसको ऑन करता हूँ, आउटपुट ऑफ हो गया, देखिए इसको फिर से ऑफ करूँगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। दोनों को ऑन करने पे आउटपुट ऑन होगा, मतलब इसको भी एक बार ऑन कर देता हूँ और इसको भी एक बार ऑन कर देता हूँ,
तब भी आउटपुट ऑन है ना। तो दोनों ऑन है तब भी आउटपुट ऑन है, दोनों ऑफ थे तब भी आउटपुट ऑफ था। देखिए इसको ऑफ किया और इसको भी ऑफ कर दिया, लेकिन ये एनसी थे तो इधर से सप्लाई मिल गई, ठीक है ना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई एक ऑन हो जाए तो आउटपुट ऑफ हो जाए, दोनों ऑन या ऑन रहे, ऑन या ऑफ हो तो आउटपुट ऑन हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाला लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। आगे नोट गेट हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो नोट गेट के लिए एक इन्वर्स है। ये नोट गेट जब ऑन रहेगा, इनपुट ऑन रहेगा तो आउटपुट ऑफ रहेगा। और गेट, एंड गेट, एंड गेट, ये है नोट गेट, ठीक है ना। 0 का 1, 1 का 0, ये भी 0 है, आउटपुट 1 है। इसको एक बार 1 कर देता हूँ, आउटपुट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे लॉजिक गेट काम करते हैं। अब हम समझ लेते हैं इन सब में डिफरेंस क्या है। तो एक बार हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। देखिए X24 को ऑन किया, यहाँ पे आउटपुट ऑफ है, इसको भी ऑन किया क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो सीरीज़ में जब हम जितने भी सर्किट जोड़ते जाएंगे सारों को ऑन करेंगे तब आउटपुट ऑन होगा, ठीक है। तो इसको ऑफ करता हूँ, देखो एक ऑफ हुआ तो दोनों ऑफ हो गए, ठीक है, मतलब आउटपुट ऑफ हो गया। और ये एक पैरेलल सर्किट है जिसमें कोई भी एक ऑन होगा तो आउटपुट ऑन हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे और लॉजिक। ए और बी दोनों में से कोई भी ऑन हो जाएगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये है एक नैंड गेट, X28 हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो ये इन्वर्स है, दोनों इन्वर्स है, ठीक है। तो अभी दोनों ऑफ है, सॉरी दोनों ऑन किए हुए। एक बार यहाँ से इनको दोनों को ऑफ़ करता हूँ, ये इसकी एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना। अब देखो दोनों को ऑफ़ किया है तो इन्वर्स है, दोनों को ऑफ है तो आउटपुट ऑन है। दोनों को एक बार ऑन करता हूँ, देखिए इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया, दोनों को ऑन किया तो आउटपुट ऑफ हुआ, है ना। ये इसका जस्ट इन्वर्स है। अब देखिए एंड गेट का जो इन्वर्स है वो है हमारा नॉर गेट, ठीक है। X2A X2B दोनों ऑन है। अभी इनको एक बार ऑफ़ करता हूँ, देखिए ये दोनों को ऑफ़ कर दिया है ना। ऑफ़ करने के बाद देखिए जब दोनों ऑन है, सॉरी दोनों ऑफ़ है तो आउटपुट ऑन है ना। दोनों में से एक को ऑन कर देता हूँ, इसको ऑन कर दिया, X2A को ऑन किया तो आउटपुट ऑफ हो गया, ठीक है। X2B को भी ऑन कर दूंगा तब भी आउटपुट ऑफ रहेगा। तो मतलब कुल मिला के दोनों ऑफ रहेंगे तब आउटपुट ऑन रहेगा, ठीक है। इसमें दोनों ऑन रहेंगे तो आउटपुट ऑन होगा। तो इस तरह से सर्किट ये काम करता है। X2C 2D के लिए X और गेट है, इसको एक बार ऑन किया, X2C को ऑन किया, ठीक है। 2C ऑन हुआ और ये इन्वर्स है, इस वजह से Y2D ऑन हो गया। X2D को एक बार ऑफ़ करता हूँ, ये देखिए इसको ऑफ़ किया तो Y2D ऑफ हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये दोनों ऑन है तो आउटपुट ऑफ है, ठीक है। दोनों को ऑफ़ कर देता हूँ, ये दोनों को ऑफ़ कर दिया तब भी आउटपुट ऑफ है। दोनों ऑन हैं तब भी आउटपुट ऑफ है, दोनों ऑफ है तब भी आउटपुट ऑफ है ना। बीच में से कोई एक ऑन होगा, इसको ऑन कर दिया तो आउटपुट देखिए ऑन हो गया, है ना। तो ये सारे लॉजिक की ज़रूरत हमको PLC प्रोग्रामिंग करते समय ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए X2E के लिए हमने XNOR गेट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। XNOR गेट में अभी देखिए दोनों ऑफ है, आउटपुट ऑन है। अब इसको एक को ऑन करता हूँ, देखिए इसको ऑन किया तो हुआ क्या है कि ये जो X2E है ये ऑन है लेकिन X2F ऑफ है, इसलिए सप्लाई आगे नहीं गई। यहाँ पहले सप्लाई जा रही थी लेकिन X2E ऑन हुआ तो ये जो NC था ये NO बन गया, इसलिए सप्लाई आगे नहीं गई, है ना। इसको भी एक बार देखिए ऑफ़ कर देता हूँ। जब ये दोनों ऑफ हो गए तो ये दोनों NC थे, दोनों NO बन गए, दोनों NO थे, दोनों NC बन गए, इसलिए सप्लाई चली गई। तो ये दोनों ऑन थे तब सप्लाई ऑन हो गई, दोनों ऑफ रहेंगे तब भी सप्लाई ऑफ ऑन रहेगी, है ना। तो इस तरह से प्रोग्राम ये बना है। इसके बाद X30 वाला जो है ये एक इन्वर्स है, इसको तो मैंने बता ही दिया आपको। ऑन करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, ऑफ़ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स काम करता है। तो इस तरह के बहुत सारे लॉजिक बनते हैं। ये है लॉजिक गेट का वीडियो, ठीक है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।